नमस्कार। स्वागत है आपका इस कहानी के दूसरे पार्ट पे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये कहानी खत्म हुई थी उस समय जब मैं रूबरू हुआ था बूढ़े व्यक्ति से, और तब अचानक से लाइट चली गई थी। खैर, लाइट तो चली गई थी, लेकिन आई कुड फील द प्रेजेंस ऑफ द ओल्ड मैन इन द रूम। एक बाहर से बहुत ही धीमी सी रोशनी खिड़की के थ्रू कमरे पे आ रही थी, जिसमें मुझे उसका आउटलाइन, उसकी परछाई दिखाई दे रही थी, पर चेहरा वगैरह मैं नहीं देख पा रहा था। बस इतना बता सकता था कि वो बूढ़ा व्यक्ति लंबा था और शायद से उसके कम बाल ऐसे बिखरे हुए थे। उसके आने के बाद से मैंने एक चीज नोटिस की कि कैसे कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल चुकी है। The room felt a lot more colder than before. मैंने कहा, तुम कौन हो? आवाज ने कुछ नहीं कहा। मैंने फिर से पूछा, कौन हो तुम? बता मेरे को। मैं ऐसे चिल्लाया और मेरी आवाज उस कमरे में गूंजने लगी। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझसे कहा, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज ये बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं, रेडियो से निकलने वाली आवाज थी। मैंने कहा, क्या मतलब कि मैं यहाँ पे क्यों आया? उसने कहा, मैंने तुमसे मना किया था कि अपना हाथ मत घुमाओ उस परछाई की तरफ, जिसके बारे में मेरी सफाई में मैंने बस इतना ही बोला कि मैंने अपना हाथ अपनी मर्जी से नहीं घुमाया था। मेरे हाथ, मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल पे नहीं थी। हम ये बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से खिड़की पे कट 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 ऐसे किसी के नॉक करने की आवाज हमें सुनाई थी। मैंने फील किया कि उस बूढ़े व्यक्ति ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा और बोला, हिलना मत, कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के खिड़की की तरफ मत देखना। मैंने कहा, ठीक है, मैं नहीं देखूंगा। 2-3 बार वो नॉकिंग सुनाई थी, बट मैं और वो बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल बुत की तरह खड़े रहे। मैंने कहा, वो क्या था? उसने बोला, क्योंकि कुछ ही मोमेंट बाद हमें वही नॉकिंग दरवाजे पे भी सुनाई देनी शुरू हो गई। और इस बार सिर्फ नॉकिंग ही नहीं, मुझे एक आवाज सुनाई दी, मेरी अपनी आवाज, जो कह रही थी, ये दरवाजा खोलो, खोलो ये दरवाजा। बूढ़े व्यक्ति, जो मैं देख नहीं सकता था, बट आई कुड फील हिज प्रेजेंस वेरी क्लोज टू माय ईयर, टोल्ड मी, कुछ भी हो जाए हमें दरवाजा नहीं खोलना है। तो मैंने नहीं खोला। दोबारा से ठक 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 मुझे नॉकिंग सुनाई दी, और इस बार आवाज हंस रही थी, लेकिन मेरी आवाज में नहीं, मेरी माँ की आवाज में, और कह रही थी कि लाडले, इस तरह के खेल क्यों खेल रहा है तू? चल अब चुपचाप से जल्दी दरवाजा खोल दे। लेकिन मेरे पास वाली आवाज ने मेरे कान में विस्पर किया, उसकी कोई बात मत सुनना, और तुम्हारे साथ धोखा करेगी। तो मैंने कुछ नहीं बोला। मेरा दिमाग खराब हो रहा था कि ये क्या है, ये क्यों है।
2-3 बार उसने फिर से खटखटाया दरवाजे पे और हम लोग बिल्कुल 2 मिनट तक चुप रहे। एंड देन द नॉकिंग स्टॉप्ड। मैंने बूढ़े व्यक्ति से पीछे पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। मैं तो बस ये कुत्ती सुलझाने के लिए आया था। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि जो कुत्ते तुम आज सुलझाने के लिए यहाँ पर आए हो, उसी कुत्ती के चक्कर में मैं काफी समय पहले पड़ गया था। मैंने कहा क्या मतलब है? उसने कहा कि जो उस कमरे में तुम अभी रहते हो वो किसी जमाने में मेरा कमरा था। मैं उस कमरे में रहा करता था और एक दिन मुझे परछाई दिखाई दी खिड़की के सामने, जो हर रात धीरे 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 पास आने लग रही थी, बुलाने लग रही थी। पहले मेरी अपनी आवाज में, फिर मेरे रिश्तेदारों की आवाज में, और फिर मैंने पूछा फिर क्या? तो उसने कहा फिर जो लोग चले गए उनकी आवाज में। मैं घबरा गया। मैंने कहा फिर? उसने कहा फिर एक दिन जब मेरा उस परछाई से साबरा हुआ तो मैंने देखा कि उसने हूबहू मेरे जैसी रूप धारण कर लिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा था। मैंने कहा आखिर ये परछाई चाहती क्या है? कहते अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया। ये चाहती है सामने वाले का रूप, उसकी पहचान, उसकी यादें, उन सबको धारण करके इस दुनिया में घूमना, ये वो चाहती है। मैंने कहा और फिर जो इसका शिकार बनता है उसका क्या होता है? तो बूढ़े व्यक्ति ने बोला कुछ नहीं। लोगों को ध्यान भी नहीं रहता है कि वो इंसान था तो था कौन। मैं ये सुन के और भी ज्यादा घबरा गया। मैंने कहा तो तुम मेरी मदद करना चाह रहे थे? उसने कहा मैं कहा तुम्हारी मदद करना चाह रहा था। मैंने कहा यह आवाज तो रेडियो में से तुम्हारी थी। उसने कहा रेडियो में जो आवाज थी वो तुम्हारी मदद करना चाह रही थी, और तुम्हें किसने बोला कि रेडियो में जो आवाज तुम सुनते हो वो मेरी है? तभी अचानक से बाहर एक बिजली कड़कती है और मानो उस रेडियो में जान आ जाती है और वो आवाज मुझसे कहती है भाग जाओ। ये वही बूढ़े व्यक्ति की आवाज है जो अभी मेरे पीछे खड़ा था, जो अब हंसने लगता है। मैं डर जाता हूँ। मैं दरवाजा खोल के भागने की कोशिश करता हूँ कि वो मेरे पीछे ऐसे कंधे पे हाथ रख के मुझसे पूछता है अपना नाम तो बता के जाओ। और रेडियो कहता है भागो भागो भागो। पूरा व्यक्ति मेरे पीछे से हाथ और निकाल कर रेडियो की तरफ दोबारा देखने लगता है और उसको तोड़ने लगता है। यही देख के मैं उस बिल्डिंग से जान बचा के भागने लगता हूँ। जितनी तेज भाग सकता हूँ मैं सीढ़ियों से कूदने भागने लगता हूँ। एंड आई मेक माई वे बैक टू माई रूम अक्रॉस द स्ट्रीट। मैं अंदर जाता हूँ, चटकनी लगा देता हूँ और एक रात की सांस लेता हूं। ऐसे ही अलार्म बजने लगता है, क्योंकि इस पूरे घटना को 1 घंटा बीत चुका था। मेरे घर पे मैं रियलाइज करता हूं कि
रेडियो से आवाज आ रही थी। वही सेम रेडियो दिखने में जैसे मुझे वहां पे मिला था, यहाँ पे भी। और वो रेडियो कहता है, कुछ भी हो जाए नाम मत बताना। और ये इतना मैं सुनता ही हूं कि अचानक से मुझे बाहर से दोबारा खटखटाने की आवाज सुनाई देने लगती है। मेरी आवाज कह रही है, नाम तो बताते जाओ। और रेडियो में से भी अब बहुत अजीब सी स्टैटिक निकलने लगती है। मत बताना, मत बताना है यही चीज रेडियो बार बार बोलने लगता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं अपने कमरे में कोई हथियार ढूंढने लगता हूं। मुझे एक डंडा मिलता है ना, जो ये सफाई करने वाला दिखाता हूं आपको। इस प्रकार का डंडा मिलता है। मैं डंडा लेके ऐसे तैयार हूं कि पता नहीं कब वो साया मेरी तरफ आ जाए, आ जाए, आ जाए। रेडियो में से भी बहुत जोर जोर से आवाज आ रही। मेरा ध्यान कभी रेडियो पे, कभी दरवाजा, कभी रेडियो, कभी दरवाजा, कभी रेडियो, कभी दरवाजा, कभी रेडियो, कभी दरवाजा। और तभी एट दैट मोमेंट दरवाजा खुलता है और मैं अपने सामने देखता हूं मेरे जैसे ही दिखने वाला व्यक्ति, जो मुझसे कहता है, कुछ बातें हो जाए।